मनुष्य योनि मिलती है। पिता का वीर्य और मां के रज से जीव गर्भ में पलता है और गर्भाशय में झिल्ली में लिपटा हुआ और आंतों से घिरा हुआ ऐसे कुंडली मार करके मनुष्य रहता है अंदर। जैसे कोई पिंजड़े में बंद पक्षी पराधीन अंगों को हिलाने डुलाने में असमर्थ होता है, वही हम सबकी स्थिति गर्भ में होती है। भगवान कपिल ने अपनी मां देवहूति से कहा, मां 4 महीने में बालक पूरा बन जाता है, ये पता चल जाता है कि स्त्री है कि पुरुष है। 4 महीने में। और 5वें महीने में उसे भगवान की प्रेरणा से स्मरण शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो 5, 6, 7, 8, 9 उसे 5 महीने का भगवान के साथ रहने का, स्मरण करने का दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त होता है, वह भी गर्भ में। यह मैं एक बात कहूंगा कि भजन करने के लिए कोई बहुत विशेष आसन या बहुत ही पवित्र स्थान या ये चीज बेमानी है। जब जहां मां का मूत्र और मल भरा हुआ है, एक ऐसी झिल्ली जहां पर मल है और मूत्र है, आंतों में मल है, मूत्र है, वो एक ऐसी थैली में बंद एक जीव इतने दुर्गंध पूर्ण स्थान पर, जहां पर मल के कीड़े खाते हैं, मल में कीड़े होते हैं, वो दिखाई तो नहीं दे सकते हैं, तो वहां व्यक्ति 5 महीने भगवान का भजन करता है और ये जानता अंदर बाहर से शुद्ध कैसे रहा जाता है और उसे सारा ज्ञान हो जाता है, पूरी कुंडली उसकी वहां जागृत रहती है। महात्मा जन गुफाओं में क्यों भजन करते हैं? ऐसी गुफाएं निर्मित करते हैं महात्मा जन अपने भजन के लिए जहां पक्षियों की भी आवाज न जा सके। सेठ जयदयाल गोयनका जी कहते थे, मृत्यु का स्थान ऐसा नियुक्त करे व्यक्ति जहां पशु पक्षियों की भी आवाज न जाए। तो ढोल नगाड़ों की तो बात ही छोड़ो, जहां कोई आपको न देखे, आप किसी को न देखें, एकदम केवल आप निरंजन हो। तो मां का गर्भ इतना गंदा है, वहां 5 महीने मनुष्य भजन करता है। बहुत सारी ऐसी वेश्याएं थी जो अपने अपने वेश्यालयों में भजन करती हुई पाई गई। सदना जी मरे हुए पशुओं का मांस बेचते हुए भजन करते हुए दिखाई दिए। तो ये बात बड़ी अजीब है कि हाँ, उसमें सहयोग मिल सकता है, लेकिन प्रायः हम लोग देख रहे हैं कि बहुत अच्छे अच्छे आश्रम और बढ़िया साइट सीन्स पर हम लोग रह रहे हैं, लेकिन यह सब चीजें मन को और मस्तिष्क को उत्तेजित कर रही हैं, भोग की तरफ, भजन की तरफ नहीं कर रही। मनुष्य प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेने लगता है। प्रकृति भगवान की दासी है, प्रकृति भगवान की अपनी पत्नी है, प्रेमिका है, उसका रस स्वादन तो केवल भगवान ही ले सकते हैं। मनुष्य प्रकृति का आनंद न लेवे। प्रकृति एक माँ भी है, मनुष्य बच्चा बन करके प्रकृति का स्तनपान कर सकता है, उसे भोग नहीं सकता। तो मनुष्य को चाहिए कि जब प्रकृति का सौंदर्य का रस ले, आनंद ले, तो ये हमेशा समझे कि वो बछड़े की तरह है, केवल उसका दोहन करना, शोषण नहीं, दोहन करना है। प्रकृति के सौंदर्य में डूबना, ये भी एक हिमाकत है। प्रकृति भगवान की अपनी पत्नी है, उनकी
दासी है। कोई आदमी अपने माँ के सौंदर्य में कैसे डूब सकता है? माँ की करुणा को याद करके डूब सकता है। हे माँ, ये पर्वत स्तन मंडल है, पर्वत तेरे स्तन है, इनमें से हमें क्या क्या मिलता? माँ, ये समुद्र है, समुद्र वसनी देवी। तो इस प्रकार से इन सारी चीजों को इस तरह से हम अपने शरीर को इस तरह से प्रशिक्षण करें कि हम प्रकृति में के भोग की लालसा से न डूबें, हम बछड़े की तरह प्रकृति में डूबें। जैसे महाराज पृथु ने धरती का दोहन किया बछड़े के रूप में, उन्होंने पति के रूप में धरती का दोहन नहीं किया। हम लोग कपिल गीता का गान कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। मैं 2-1 श्लोक सामने है, उन्हीं पर ये सब चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि मेरा मन भरा नहीं है। 20 दिन पहले मैंने कपिल गीता बोला था, पुनः वहीं आ गए। तो कई बार बहुत सुंदर स्थानों पर भजन पतन का कारण बन जाता है, और कई बार जहां पतित आत्माएं निवास करती है वहां पर भजन आत्म स्तर तक ले जाता है। तो गर्भाशय जो है वो इतनी गंदी जगह है, वहां 5 महीने जीव भजन करता है। कपिल गीता में भगवान माँ देवहूति से कह रहे हैं, माँ, गर्भ में जीव सब याद आ जाता है, उसे सब कुछ याद आ जाता है, उसे लाखों जन्म याद आ जाती है। माँ प्रसूति वायु से चलायमान रहने के कारण वह उसी उदर में उत्पन्न हुई विष्ठा के कीड़ों के समान एक स्थान पर पड़ा रहता है। इतना कष्ट में रहता है, तब सप्त धातु में शरीर से बंधा हुआ वह देहात्मदर्शी जीव अत्यंत भयभीत होकर दीन वाणी से कृपा याचना करता हुआ हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करता है। माता के गर्भ में वो अंदर है, वो स्तुति कहता है। क्या कहता है? वह कह रहा है, नाना तनो भुवि चरणार अरविंद सोहम ब्रजामि शरणम हैया कुतो भयम में। हे नाथ, मैं बड़ा अधम हूं, आपने मुझे इस गर्भवास में पहुंचा करके मेरी गति दिखाई है, और वास्तव में इतनी दुर्गंध स्थान पर रहने का जो मुझे ये अवसर दिया है, यह मेरे कुकर्मों के योग ही है। नाना तनो भुवि चरणार अरविंद, प्रभु, मैं ये सब दुख भोगने के बाद अब मैं आपकी शरण में आया हूं। नश्वर जगत की रक्षा करने के लिए ही अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं आप, और इस भूतल पर भी विचरते हैं। मैं यहां से हर चीज महसूस कर रहा हूं, अंदर बाहर से, इतना ज्ञान हो जाता है। अच्छा, एक बात देखिए, अत्यंत वेदनापूर्ण परिस्थितियों में ही मनुष्य को बोध होता है। बोध सुख सुविधा में नहीं होता साहब। लेकिन ये बात भी बेमानी है कि बोध सुख सुविधा में ना हो, क्योंकि बुद्ध को बोध तो सुख सुविधा में ही हुआ था। श्री रघुनाथ दास भट्ट गोस्वामी को सुख सुविधा में ही बोध हुआ था, वो तो राजा के बेटे थे। श्री नरोत्तम दास तो राजा के बेटे थे, उन्हें सुख सुविधा में ही बोध हुआ था। ये कहना भी बेमानी ही होगा। नाथ, मुझे विशुद्ध करने के लिए, मुझे पवित्र करने के लिए आपने मुझे गर्भवास दिया है। मैं आपकी वंदना कर रहा हूं, मैं बहुत वंदना कर रहा हूं प्रभु आपकी। नाथ, अब आप एक काम करें, आप मुझे अब इस गर्भ से बाहर निकालिए, और माता के उदर में आप तो देख रहे हैं कि मल और मूत्र और रुधिर के कुएं में मैं गिरा हुआ हूं। आप विचार करोगे कि वो कुआं कैसा है। डोगरे जी कहते थे गर्भवास नरकवास। मल मूत्र रुधिर के कुएं में गिरा हूं,
और उसकी जठांगनी में शरीर मेरा पूरा गर्म रहता है। जठांगनी समझते हो? एक्चुअल में यहाँ पेट में जठांगनी भी रहती है, जो पूरी जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो मनुष्य को भूख लगती है। तो उस जठांगनी माने उस भट्टी में मनुष्य पड़ा हुआ है, वो जीव जंतु, उसमें वो लगातार जलता है। एसी नहीं है। माँ जो एसी में रह रही है, ये विचार करके कोई गर्भवती औरत के अरे बच्चे को कष्ट होगा, जाओ बहू एसी में बैठ जाओ, तो वो शरीर से एसी में बैठी है। जिस बच्चे के हेतु वो एसी में बैठी है, उस बच्चे को एसी नहीं मिल रहा है। वह बच्चा तो माँ की जठांगनी जैसी अग्नि में धधक रहा है, सुलग रहा है। क्या मूर्खतापूर्ण बात है। एसी में बैठ जाओ बहू, अरे एसी में नहीं बिठाना है, उसे भगवान के सम्मुख किसी वन में बिठाना है। श्री किशोरी जी लव कुश के जन्म के लिए वन को चुना ताकि बच्चे योद्धा निकले। आज किसी शूद्र नारी के बच्चों को देखो, किसी चमार के बच्चे को देखो, किसी मेहतर के बालक को देखो, हष्ट पुष्ट होता है। और किसी ब्राह्मण ठाकुर बनिए के बच्चे को देखोगे तो बिल्कुल मसान के रोगी जैसा होता है। क्यों? क्योंकि वो तो एसी में पल रही है, वो तो कुछ कर नहीं रही, गर्भवती है। और वो बेचारी जो शूद्र स्त्री है, वो दिन रात काम करती है, मजदूरी करती है। किसी काम वाली बाई के बच्चे को देखो कितना हष्ट पुष्ट होता है, और उसी काम वाली की आप मालिकिन के बच्चे को देखोगे ऐसे सूखा हुआ होगा। क्यों भाई? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कपिल गीता क्या कह रही है। स्वामी आप बड़े दयालु हैं, आप जैसे उदार प्रभु ने इस 10 मास के जीव को ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान दिया। वाह वाह वाह। जीव क्या कह रहा है गर्भवास में? हे प्रभु, विगत 5 महीनों से मैं उत्कृष्ट ज्ञान के साथ पूरी तरह आपका भजन कर रहा हूं। और हे दीनबंधु, इस अपने किए हुए उपकार से आप, ये जो आपने मुझ पे उपकार किया है, ये बहुत ही बड़ा उपकार है कि मुझे स्मृति दी है गर्भ में अपने आप को याद करने के लिए। मैं इस उपकार का बदला आपको कैसे दे सकता हूँ? बस आपसे यही कहूँगा प्रभु कि अब की बार मुझे बाहर निकालिए। जब आप बाहर निकालेंगे तो मैं भजन करूँगा। और हम सब जानते हैं, हम हर बार 5 महीने भगवान से यही कहते हैं गर्भ में, इस बार निकालो, काम करूँगा। और जैसे मनुष्य बाहर निकलता है तो बंधन ऐसे कर रहा होता है, और बाहर आते ही दोनों हाथ ऐसे हो जाते हैं, बंधन छूट जाता है और व्यक्ति अहंकार में भर जाता है। वो मनुष्य, देखिए मनुष्य जब गर्भ से बाहर आता है तो आप देखते होंगे वो रोता बहुत है। क्यों रोता है? वह रोता है, उसका सारा का सारा ज्ञान माया के सेक्शन में आते के साथ ही खत्म हो गया। वो इसलिए रोता है कि ज्ञान तो खत्म ही हो गया, और वहां उसको इतना ज्ञान था। आपकी स्मृति भंग हो जाए मन प्रकाश, तो आपकी स्थिति क्या हो जाएगी, विचार करो। सारी यादें, सारा स्मरण उस जीव का नष्ट हो जाता है। वो देखता है आसपास दाई को, अपने माता पिता को, भीड़ को, वो सोचता है जिस आधे पुरुष के साथ मैं रहता था वो तो यहाँ ही नहीं। अब वो बोलना चाहता है कि उसे सब कुछ याद है, लेकिन वो बोल नहीं सकता। वो जंतु सिर्फ और सिर्फ एक काम करता है, हर प्रकार से वो रोता ही है। अगर भूख लगी है तो रोता है, प्यास लगी है तो रोता है, कष्ट है तो रोता है। बताइए नवजात शिशु क्या करता है? सिर्फ रोता है। और यहां तक कि मलमूत्र में पड़ा रहता है तब भी रोता है। आजकल के आधुनिक माता पिता तो उस जंतु की स्थिति ये करते हैं कि जैसे वो जंतु मलमूत्र में गर्भ में पड़ा था, आधुनिक माता पिता मलमूत्र की थैली उसके शिशिन और उसके गूदा से बांध के रखते हैं कि बेटा अंदर तो तुम पड़े हुए थे ही थे, अब 1 साल और मलमूत्र में रहो।
तो 1 साल के बच्चे को ऐसा एक कच्छा पहनाया जाता है कि वो बच्चा लगातार उस मल में रहे और मूत्र में रहे, मूत्र और मल में ही उसका गुप्तांग रहता है। हाँ या ना? प्राचीन आर्यों की पद्धति क्या थी? बच्चा नग्न रहता था, अर्थात शुद्ध रहता था। तो ये जो आधुनिकताएं हैं, ये हमें कितना नरकीय जीवन दे रही है। बोलो भैया, आज बच्चा कैसे पल रहा है? पहले क्या होता था, बच्चा दादा के पास गया, नग्न है, अरे इसने शूशू कर दी। आज दादाजी शूशू के साथ उस बच्चे को रखे हुए, दादा को पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वो बच्चा मलमूत्र में ही रहता, वो क्या कुछ नहीं सकता। श्रीमद् भागवत में कपिल भगवान कह रहे हैं कि जब जीव बाहर निकलता है, भगवान उसको बाहर भेजते हैं तो मलमूत्र में ही रहता, कह कुछ नहीं सकता। इतनी दुर्दशा है हम सबकी। संसार के ये पशु पक्षी आदि अन्य जीव तो अपनी मूढ़ बुद्धि के अनुसार अपने शरीर में होने वाले सुख दुख आदि का ही अनुभव करते हैं, किंतु मैं तो आपकी कृपा से शम दम आदि साधन संपन्न शरीर से युक्त हुआ हूं। कहां पे? गर्भ में प्रभु। मुझे कंफर्म हो चुका है कि कष्ट क्या है। भगवान की दी हुई विवेकवती बुद्धि पुराण पुरुष को अपने शरीर के बाहर और भीतर अहंकार के आश्रयभूत आत्मा की भांति प्रत्यक्ष अनुभव करता हुआ जीव भगवान की कृपा से जब बाहर आता है तो वो सब भूल जाता है। माता गर्भ की वेदना को यदि आप याद करेंगी तो फिर आप इस तरह से अपने जीवन को प्रशिक्षित करेंगी कि गर्भवास फिर होगी ही ना। मां सच्चा गुरु वही है जो जीव को गर्भवास की में जाने की उस बुरी लत को हटा देता है। वाकई बात तो पक्की है। आजकल के महात्मा गर्भवास पक्का करने के लिए प्रशिक्षण देते हैं, और प्राचीन काल के महात्मा गर्भवास में जीव जाए ना, ऐसा प्रशिक्षण अपने साधक को देते थे। भगवान कपिल का ये जो गर्भ ज्ञान है जो अपनी मां को उन्होंने दिया है, ये बहुत ही वैज्ञानिक है। इस पर हम अभी बहुत ही गहरी चर्चा करेंगे। एक बात है, मन प्रकाश, वो बच्चा जन्म ले लेता है, भगवान की उसे याद थी। अब वो बाल्यकाल, पौंडक अवस्था, कुमार अवस्था, और फिर वही बच्चा बूढ़ा हो जाता है, और बूढ़ा होकर फिर मर जाता है, मरने के बाद फिर गर्भ में आता है। बस यही हम लोग कर रहे हैं। किसी एक जन्म में अगर सत महात्मा का संग मिल जाए उस आत्मा को, तभी वो चक्र से निकल सकता है, नहीं तो इस चक्र में सब पिस रहे हैं, सब पिस रहे हैं। वास्तव में मनुष्य योनि केवल इसलिए दी गई है कि उस चक्र से किस प्रकार पार हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं मन प्रकाश कि अब सब छोड़ छाड़ कर अपने कर्म क्षेत्र को सब बाबा जी बन जाए। किसी बाबा जी को भगवान नहीं मिलने वाले। केवल कर्म क्षेत्र में डटे रह करके अपने मानसिक जो हमारी योजनाएं हैं, जो मन से हम भगवान को मन मना बद भक्ति पदाजी नमस्कारो, मन में अगर मन को इस प्रकार से अगर प्रशिक्षित कर लिया जाए और कर्म क्षेत्र में रहा जाए तो मुक्ति संभव है। कपिल गीता का यही हेतु है। कपिल गीता किसी को निठल्ला बनाने का प्रशिक्षण नहीं दे रही है। कपिल गीता ना ही किसी को ब्रह्मचारी बना रही है, ना ही किसी को सन्यासी बना रही है। कपिल गीता जिंदगी किस तरह से प्रशिक्षित की जाए, बस इसकी ट्रेनिंग देती है। जय श्री राधे।